अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट टैब के जो बाकी फंक्शंस रहते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और लास्ट वीडियो में जो हमने ऑप्शंस कर लिए थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं की तो उस वीडियो का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिंस, आज की शुरू में हम एडिंस, चार्ट्स, स्टार्स, स्पार्कलिंग्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट सैम्बल्स, ये सारे ऑप्शंस हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो थी उसमें टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, पाइवट टेबल ये हमने कवर कर लिए थे। और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एडिंस का, और एडिंस में जो ऑप्शन है गेट एडिंस का ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर में जो है गेट एडिंस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इसका जो मेन्यू इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन जब हो जाए, यहाँ पर मुख्तलिफ बेशुमार एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ यूजर्स ने डेवलप की हैं। एप्लीकेशन देखें, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हमने परचेज़ करनी है और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो हमें फ्री यूज़ करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन जो है हम यहाँ से कुछ परचेज़ करनी है। परचेज़ वाल जो है एडिशनल परचेज़ में भी रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमने परचेज़ करनी है। और जिस पर नहीं लिखा हुआ एडिशनल परचेज़ में भी रिक्वायर्ड, वो हमारे पास यहाँ पे फ्री है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डाटा विजुअल ये हमने परचेज़ करनी है। विकीपीडिया, यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डाटा विजुअल के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे अपने ऐड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कंटिन्यू और ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने इनसे यूज़ करना है, साइन इन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट कर दूँगी। और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है माई एडियंस का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई एडियंस में वो हमारे पास यहाँ पे होंगी जो हमने डाउनलोड गेट एडियंस में एप्लीकेशन डाउनलोड की होंगी, वो यहाँ पे जो है शो होंगी। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे आप इसे विजुअल डाटा विजुअल जो हम डाउनलोड कर रहे थे, आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको भी डेल कर दूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बिंग मैप्स का। बिंग मैप्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बिंग मैप्स में आप जो लोकेशन जो है आप मैप्स के ज़रिए लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। एडियंस में हमारे पास जो ऑप्शन है वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ट्स का है। शीट 1 पे आऊँगी और यहाँ पे जो है चार्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स हैं और यहाँ पे चार्ट्स है मैप्स और पाइवट चार्ट है। इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास डाटा होगा उसी डाटा के मुताबिक हमारे पास चार्ट्स जो है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स हैं और यहाँ पे मज़ीद चार्ट्स हैं। यहाँ पे मैं इस चार्ट्स के ऑप्शन पर जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे 2D कॉलम्स है, 3D कॉलम्स है, 2D बार है और 3D बार है। यहाँ से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है 3D इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे आप मज़ीद चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगी, इस टेबल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से जो है चार्ट्स पर क्लिक करके इस तरह से जो है मैं चार्ट्स को यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह से जो है आप इस चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इन चार्ट्स को अपने वर्क के मुताबिक, अपने डाटा के मुताबिक जो है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। आप जो है यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स जो हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस चार्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। जैसे मैंने इस चार्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ट ओपन हो चुके, अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो है स्विच रॉ कॉलम, यहाँ पे आप जो रॉ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चेंज चार्ट टाइप है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे आप जो है चार्ट टाइप के जो चेंजेस है यहाँ पे आप कर सकते हैं। लाइन में करना चाहें, पाई बार है, एरिया, XY है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रेडर है। यहाँ पे जो है आप इनमें मुख्तलिफ जो है यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स इनमें से। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे चेंज कलर, आप इस चार्ट्स में जो है कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप यहाँ से कलर देना चाहें। ऐड चार्ट एलिमेंट यहाँ से एक्सिस है, एक्सिस टाइल्स है, चार्ट टाइल्स है, डाटा लेबल्स है, डाटा टेबल है, एरर बार्स है। यहाँ से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्विक लेआउट, यहाँ पे जो है आप लेआउट को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जिस तरह से लेआउट चाहिए हो। यहाँ से जो है मैं इसको डेल कर दूंगी। रिजल्ट पे आना है। रिजल्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैप्स है, यहाँ पे मैप्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, मोर मैप्स चार्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अब मैप्स के भी यहाँ से जो है चार्ट यूज़ कर। रिजल्ट पे आना है और यहाँ पे पाइवट टेबल, ये मैंने पाइवट चार्ट यहाँ पे ये जो है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से पाइवट चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। 3D मैप है, ओपन 3D मैप्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप जो है 3D मैप्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ से जो है आप 3D मैप्स में प्ले टॉर्च है, क्रिएट वीडियो, आप वीडियो को क्रिएट करना चाहें यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। कैप्चर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। न्यू सीन, अगर आपने यहाँ पे न्यू सीन यहाँ पे यूज़ करना हो, यहाँ पे आप थीम चूज़ कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे थीम्स चाहिए हो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे थीम्स को भी यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीन ऑप्शंस है, आप जो सीन नेम यहाँ पे आप देना चाहें, इफ़ेक्ट्स, चेंजेस आप यहाँ पे लेकर चेंज कर। रिफ्रेश डाटा, आप डाटा को अगर रिफ़्रेश करना चाहें, आपको जो भी यहाँ पे जिस तरह से आपको मैप की ज़रूरत हो आप उस तरह से जो है इसको यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन फ्लैट मैप का है, यहाँ पे आप जो है मैप को फ्लैट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड लोकेशन है, अगर आपने कोई लोकेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पे जो है आप लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ पाकिस्तान और यहाँ पे मैं फाइंड कर देती हूँ। जैसे मैंने फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं जो एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ यहाँ पे जो है फाइंड करना चाहूँ, यहाँ से जो है मैं इसे यूज़ कर सकूँ। फाइंड पर ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैंने कराची टाइप किया तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ चुके हैं इस तरह से। और नेक्स्ट ऑप्शन कस्टम रीजन का है, कस्टम रीजन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इंपोर्ट न्यू सेट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट करना चाहें। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ। और नेक्स्ट में 2D चार्ट से आ गया और आप यहाँ पे 2D चार्ट यूज़ करना चाहें आप यहाँ से 2D चार्ट यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह, कंटेंट रिव्यू, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहें यहाँ पे जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे भी क्लोज़ कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लेजेंड क्या है, लेजेंड के ऑप्शन पर यूज़ करके आप लेजेंड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे भी क्लोज़ कर दूँगी और इसे भी डिलीट कर दूँगी। यहाँ पे जो है आप ब्रांच टेबल 2 जो है आप ये यूज़ करना चाहें, यहाँ पे जेंडर आइडियम, यहाँ पे आप टॉर एडिट करना चाहें, लेयर पैनर, यहाँ पे जो है आप इनको इस तरह से जो है गूगल मैप इसको मैप को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो है मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ पे 3D मैप का आप जो है इस तरह से एडिट वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3D मैप स्टोर्स, दिस वर्कबुक हैज़ 3D मैप स्टोर्स अवेलेबल, ओपन 3D मैप्स टू एडिट और प्ले द टॉर्स। यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट कर दूँगी। और जो नेक्स्ट में ऑप्शंस है स्पार्कलिंग्स में ऑप्शन जो है ये हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे लाइन का ऑप्शंस है, लाइन के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डाटा रेंज, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है लाइन ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे मार्कर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ से जो है मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ। यहाँ से जो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप स्टाइल्स में अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, आपको जो यहाँ पे स्टाइल्स अच्छा लग रहा है आपको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप इनके स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्पार्कलिंग्स और यहाँ पे आप स्पार्कलिंग्स को यूज़ करना चाहें, कलर और मार्कलिंग्स का कलर यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें, यहाँ पे मार्कर्स कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो है आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है, एडिट है, यहाँ पे ये भी इस तरह से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट पे आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स का। कॉलम का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है इस रेंज को सिलेक्ट करूँगी और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे कॉलम इस तरह सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी कॉलम्स का आप यहाँ पे कलर स्टाइल चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पार्कलिंग्स का ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप स्पार्कलिंग्स का कलर चेंज करना चाहें, मार्कर लिंक्स का। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन विन लॉस का है, विन लॉस यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें, यहाँ पे भी आप इसका कलर वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट पे आए, यहाँ पे विन लॉस का कलर भी ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। यहाँ पे जो है मैं इसको कर देती हूँ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्लियर यहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन फिल्टर्स में स्लाइसर और टाइमलाइन का, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ स्लाइसर किस तरह से यूज़ करते हैं। स्लाइसर यूज़ करने जब हम स्लाइसर यूज़ करते हैं सबसे पहले हम पाइवट टेबल यूज़ करते हैं। यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और पाइवट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे न्यू वर्कशीट, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसको यूज़ करना है और ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। इस तरह से आप ओके ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
और यहाँ पे आईडी ब्रांच, यहाँ पे आप इनको यूज़ जिस तरह से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है इसको यूज़ कर पिवट टेबल को। और यहाँ पे आप यूनिट प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो है यूनिट प्राइस आ जाएगी। क्वांटिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्वांटिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्लाइसर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है क्वांटिटी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। क्वांटिटी मैं लेकर आना चाहती हूँ कस्टमर, ब्रांच और यहाँ पे यूनिट प्राइस। तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेबल के फॉर्म है यहाँ पे आ जाएंगे किस तरह से हमने यूज़ करना। अगर आप ब्रांच का एक और यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे ए के ऑप्शंस। और यहाँ पे आप बी का चाहते हैं तो बी हाईलाइट हो जाएगा, सी का चाहते हैं तो सी हाईलाइट हो जाएगा, मेंबर चाहते हैं यहाँ पे मेंबर, स्पॉट्स यहाँ पे जो है ए बी सी जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट करूँगी, यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। आप जो है इनको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। शीट 1 पे आना है और यहाँ पे टाइमलाइन के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी और जो है आप इसको टाइमलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिंक है, तो लिंक जो है लिंक ऑप्शंस पर क्लिक करना है। और लिंक ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो अगर आप यहाँ पे किसी भी फाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक ऑप्शंस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप फाइल को लिंक कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स का है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और एडिट वगैरह करना चाहें यहाँ पे इसको शेप फॉर्मेट पे आना है। अगर आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें यहाँ से जो है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल के ऑप्शंस पर क्लिक करके आप इसको शेप फिल कर सकते हैं। पिक्चर में करना चाहें, ग्रेडिएंट में करना चाहें यहाँ से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टेक्स्ट आउटलाइन, यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मजीद एडिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट कर दूँगी। और इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे जो है यहाँ पे हेडर शो होता है, यहाँ पे हेडर होता है और यहाँ पे जो लास्ट में है पेज के लास्ट पे यहाँ पे फुटर होता है। यहाँ पे हेडर जो होता है वो पेज के स्टार्ट में होता है और जो फुटर होता है वो पेज के लास्ट में होता है। और यहाँ से जो आप हेडर फुटर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे जो आप वर्ड आर्ट में कुछ भी टाइप करना चाहें तो यहाँ पे जो है आप टाइप करके वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से जो है आप इसको टाइप वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं इसको कैंसिल करके और नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज में, तो यहाँ से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर यहाँ पे मैंने टाइप किया और ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के सिग्नेचर जो है यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है यहाँ से मैं इसे भी डेल कर दूंगी। और नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जो है आप यहाँ पे आप अडोबे इलस्ट्रेटर, अडोबे फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो भी है यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने क्लिक किया इस पे और ओके ऑप्शन पर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पे पावर पॉइंट, यहाँ पे जो है आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट ऑप्शंस के थ्रू पावर पॉइंट को MS एक्सेल में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप स्लाइसर वगैरह के यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर पॉइंट लेकर प्रेजेंटेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करके जो है आप यहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका टेक्स्ट यूज़ करना चाहें, आप अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रेजेंटेशन के लिए ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ होगा और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होगा। तो यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ठीक है, छोटा कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन से जो है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल्स का। और सैम्पल्स में जो ऑप्शन है इक्वेशन और सैम्पल है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे न्यू शीट ले लेती हूँ और न्यू शीट लेने के बाद सैम्पल्स में इक्वेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आप मैथ के जो इक्वेशन चाहते हैं यहाँ पे आप मैथ के इक्वेशन बस कर सकते हैं। आपको इक्वेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी
और इक्वेशन में जो है आप फ्रैक्शन के ऑप्शन पर यूज़ करें, आप यहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट के ऑप्शन यूज़ करना चाहें, अगर आपको जिस ऑप्शन की ज़रूरत है, आप मैथ के हवाले से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इन ऑप्शन को, आप मैथ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल है, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स हैं, आप ब्रैकेट्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहें, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स है, एसेट्स है, बॉक्स फॉर्मेट्स, यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट्स यूज़ करना चाहें, लिमिट एंड लॉग है, ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज़ करना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशंस में इंक इक्वेशन है, प्रोफेशनल्स है, लीनियर है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट का, यहाँ पे हमारे पास रह गया सैम्पल का। सैम्पल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मजीद सैम्पल्स हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सैम्पल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये सैम्पल हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। आप जिस सैम्पल पर आप लेकर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस सैम्पल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे जो है सैम्पल्स आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। आप जो है इस तरह से सैम्पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये था हमारे पास इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शंस रहते थे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जितने भी ऑप्शंस होंगे वो कवर हो गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो का फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना है, आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।